कन्हैया, मेरा आपसे यही सवाल है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। करीब 55% आबादी हिंदुस्तान के भीतर है, जो अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या से ज्यादा युवाओं की आत्महत्या हो रही है हिंदुस्तान में। ये कितना चिंताजनक है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इस विषय को लेकर के मेरे ख्याल से आप लोगों से हमारी कई बातचीत हुई है, कई प्रेस वार्ता में हमने इस इशू को रेज किया है। और आज भी जब हम ये कोचिंग संस्थानों का स्कैम है, पैसा ले लिया है, करोड़ों रुपया वसूल रहा है, उसको इस आत्महत्या से हम जोड़ करके देख रहे हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिस युवाओं पर के कंधे पर इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा क्या होगी, एज ए कंट्री हम कहाँ जाएंगे, उसका निर्धारण करने वाली जो सबसे मजबूत शक्ति है, उसके जीवन को लेकर के हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं है। अगर हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता होगी तो यह जो व्यवस्था पैदा की गई है जिसमें विद्यार्थी नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप मतलब कोई राज्य में चले जाइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे डेजिग्नेटेड एरिया हैं हर सिटी में कि ये स्टूडेंट एरिया है, वहां पे आपको जो है ना एक कारोबार दिखेगा, वहां आपको एक सिस्टम दिखेगा। सालों से वहां पे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्वगुरु बनेंगे। तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्वगुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और इस दिशा में जो हमने आपको कहा कि एक तो स्टूडेंट को, यूथ को और इस देश के नागरिकों को नंबर में नहीं रिड्यूस किया जाए, सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए, वैकेंसीज को समय पे बढ़ा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो, और जो निजी संस्थान हैं उसके लिए जो एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम हो कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको एक अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये कुछ सुझाव हमको लगता है कि सरकार को एज ए मेजर लेना चाहिए, जिससे ये हम जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस अलार्मिंग सिचुएशन से देश को बचा सकते हैं। कन्हैया जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई के डायरेक्टर या अन्य बड़े पदाधिकारियों के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं? यह न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण के बीच पकड़ी रेखा है, इसका असर मोटा होगा। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब यह नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके थे, अब समय इस नियम को बदलने का है। अब देखिए, ये सब बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास एक बहुत जरूरी और गंभीर और संवेदनशील इशू है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी पे बात रखूं। जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका घुटना ठीक रहे इस उम्र में, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं एक बात विनम्रता से आप लोगों को कहता हूं कि न्यूज़ का मतलब नो न्यूज़ नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसमें मुझे लगता है कि देश का जरूरी मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और एज ए सिटीजन, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता है हमारे लिए कि लोगों की जान जा रही है हर घंटे, और देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को लेकर के हमारा कंसर्न सबसे ऊपर होना चाहिए। कन्हैया जी, इसी विषय पे राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि जब इस कमेटी में पहले चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष होते थे, अब जब चीफ जस्टिस को हटा रहे, इसका मतलब दो सरकार को एक में कोई मतलब ही नहीं ठहरता। अच्छा, तो बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग कहेंगे, मैं आज इसी विषय पे कहना चाहता हूँ। और